एवरीवन, मेरा नाम है स्वप्निल और आप देख रहे हैं प्रीडेटर पावर हाउस। हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है ये सबसे ज़्यादा सजेस्टेड है या सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड है मेरे चैनल में अब तक का। ये वीडियो अरापाइमा के ऊपर होने वाला है। अरापाइमा फ्रेश वाटर वैरायटी या फ्रेश वाटर का वन ऑफ द बिगेस्ट एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट फिश है, मॉन्स्टर वैरायटी। एंड बहुत ज़्यादा बड़ा होता है ये फ़िश एंड ये बहुत ज़्यादा स्पीड में ग्रो करता है। आप उसको अगर प्रॉपर तरीके से फीड करें एंड अच्छे वाटर टेम्परामेंट दे, अच्छा वाटर कंडीशन दे तो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से बहुत स्पीड में बड़ा होता है। एंड नो डाउट हैंड्स डाउन टू दैट ब्यूटी, उसका जो कलरेशन बॉडी में जो पैटर्न आता है, कलर पैटर्न आता है डार्क रेड कलर, बहुत ज़्यादा सुंदर और बहुत ब्यूटीफुल दिखता है। मतलब उसका चेहरा इतना रफ एंड टफ लुक वाला रहता है ऑल्दो, बट उसका जो कलरेशन के कारण उसका जो ब्यूटी एनहांस होता है, इट्स माइंड बॉगलिंग। अरापाइमा के ऊपर मैं वीडियो ये इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इंडिया में बहुत इजीली अवेलेबल है ये चीज़। एंड जैसे कि ये फ़िश बहुत ज़्यादा जल्दी बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है एंड इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो इसे समझ पाए हैं ये फ़िश को कि ये फ़िश को किस तरीके से रखना चाहिए, इस फ़िश को कैसा टैंक मेट्स चाहिए एंड ये फ़िश का मिनिमम टैंक साइज़ क्या होना चाहिए, या फिर इसको टैंक में रखना चाहिए भी कि नहीं रखना चाहिए, और अगर रखना चाहिए तो कितने साइज़ तक रखना चाहिए। एंड अगर वो साइज़ ओवर ग्रो कर रहा है टैंक को तो वो किस अदर स्पेस में या अदर टैंक में, कौन से टैंक में सूटेबल है शिफ्टिंग के लिए। तो चलिए आज का एपिसोड इस अरापाइमा के ऊपर शुरू करते हैं। ये एपिसोड में मैं आपको मेरा जो एक्सपीरियंस है या फिर मैंने जो पागलपन किया था, ऑल्दो मुझे इस फिश के बारे में पता था बट मैं इतना भी उस चीज़ को मैं समझ नहीं पाया कि वो इतने स्पीडली बढ़ता है वो चीज़। मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो एक्चुअल मॉन्स्टर फिश है जो नो डाउट कि वो उसको आप किस कंडीशन में रखें वो एनी हाउ आपके टैंक मेट्स को ओवर पावर कर सकती है, ओवर साइज ईजिली कर सकती है, आपके टैंक मेट्स को ईजिली खा सकती है। मैंने जो गलती की है वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगा ताकि वो गलती आप फिर से ना दोहराएं। एंड उसके साथ में मैंने क्या क्या सीखा, मैंने क्या क्या गलती की एंड मैंने उसको किस तरीके से अपग्रेड किया, मैं ये सब चीज़ आपको ये एपिसोड में आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने इनिशियली मैंने 2 अरापाइमा परचेज़ किया था मेरे लोकल फिश स्टोर से 16 मई 2013 को। एंड 2 मैंने इसीलिए रखा था क्योंकि एक मेरे जो फ्रेंड है मैंने एक उनके लिए लिया था, एक मेरे खुद के लिए लिया था। एंड हम दोनों के बीच एक बोल सकते हैं एक सॉर्ट ऑफ कंपटीशन था कि सबसे अच्छा तरीके से सबसे फास्ट कौन ग्रो कर सकता है ये मॉन्स्टर फिश को। एंड हाँ, मैंने उस समय एक साथ, जैसे आप ये फ़ोटो देख सकते हैं यहाँ पे कि ये दोनों एक छोटे से टैंक में रखे हुए हैं। एंड टैंक का साइज़ था 2 फुट लेंथ था, हाइट हार्डली 1 फीट थी एंड विड्थ 9 इंच था। एंड ये जो फिशेस का साइज़ था मैक्सिमम 6 इंचेस का था। एंड लोकली मैंने बैक इन 2013 मैंने ये मेरे लोकल फ़िश स्टोर से मैंने परचेज़ किया था। एंड ये मुझे फ़िश उस समय 8,500 रुपीज़ ईच के हिसाब से मुझे रेट लगा था उस समय। मैं और मेरा जो फ्रेंड था वो बहुत ज़्यादा क्रेज़ी थे ये फ़िश पालने के लिए। उस समय तक कि मेरे पास ऑलरेडी जो अरवाना था जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में, तो मेरे पास एक स्पेयर टैंक था जिसमें मैं ये अरापाइमा को रखने वाला था। एंड यस, ये फ़िश प्री प्लान था कि मुझे लेना ही है एंड मुझे एक्सपीरियंस करना था कि ये मॉन्स्टर किस तरीके से ग्रो करता है एंड उसका हैबिट कैसा है, कैसा वो हंट करता है। मुझे हंटिंग एबिलिटीज़ देखना था कि किस तरीके से वो ग्रो करता है, स्विम करता है, अटैक करता है, हर चीज़ मुझे उसका देखना था, स्टडी करना था।
सो मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस था ये वैरायटी या ये स्पीशी को लेके। सो यस, मैंने ये मेरे फर्स्ट आरापाइमाज, जब पेयर ऑफ आरापाइमाज लिया था, जो कि एक मैंने रखा था, एक मेरे भैया ने रखा, एक फ्रेंड ने रखा था। जैसे कि मैं आप सबको बताया कि मेरे पास में एक स्पेयर टैंक रखा हुआ था। सो वो स्पेयर टैंक काफ़ी छोटा था एंड वो टैंक हार्डली मतलब 1.5 फीट बाय 9 इंच बाय 9 इंच का टैंक था। उसमें मैंने इनिशियली लाके उसमें स्टॉकिंग किया था उस चीज़ को। एंड ये फ़िश के बारे में भी मैंने मेरे डैड को बिल्कुल नहीं बताया था, ना मेरे फैमिली को बताया था। मैंने ये फ़िश भी मैंने छुपते छुपाते हुए मेरे पेरेंट्स से लाया था मैंने। एंड वो जो स्पेयर टैंक था उसमें इनिशियली वो टाइम पे मैंने उसमें फीडर फिशेस रखा था। फीडर फिशेस के जो थे वो उस समय मैंने मॉलीज एंड प्लेटीज एंड कार्प्स रखा हुआ था। सो अब ये न्यू फिश तो मेरे पास आ चुकी थी। एंड जैसे कि आप सब ने अभी देखा है, ये ऊपर में जो कि एक साथ एक ही टैंक में रखे हुए, ये मेरे फ्रेंड के घर पे फ़ोटो ली हुई है। फर्स्ट डे का फ़ोटो है ये, जिस दिन हमारे पास आया था ये फ़िश। एंड थर्ड डे जब जैसे ही वो उसके टैंक में सेटल हो चुका था एंड फीडिंग चालू कर दिया था उसने, लाइव फीड दे रहा था मैं एक्चुअली, वो फ्रेंड भी मेरा लाइव फीड दे रहा था फर्स्ट टाइम पे, क्योंकि वो लाइव फीड पे उनको सेटल करना बहुत ज़्यादा इजी होता है और बहुत फास्टली वो सेटल होते हैं। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कोई भी मॉन्स्टर फिशेस जो फर्स्ट टाइम लाते हैं तो वो उनको बहुत इजीली तरीके से उनको अपने फीडिंग पैटर्न में आप उसको यूज़ टू करा सकते हैं। एंड देन उसके बाद में फिर जैसे ही वो आरापाइमा सेट हुआ मेरे फ्रेंड के टैंक में, आफ्टर 3 डेज़ मैंने वो फिश मेरे पेरेंट्स से छुपते छुपाते मैंने घर पे लेके आया। वो फीडर स्पेयर टैंक में मैंने उसमें रखा उसको। एंड वो टैंक में ना लाइट था ना कुछ था और वो टैंक एकदम गंदा हो चुका था। मतलब वो टैंक में फीडर फिश की स्टॉकिंग बहुत ज़्यादा थी, तो उनके कारण वो जो पानी का क्वालिटी था वो बहुत ख़राब हो चुका था। सो इन द मीन टाइम मैंने वो फिश उसमें रख चुका था ऑलरेडी। तो इनिशियली मैं ये देख रहा था कि अब भाई अब वो न्यू फिश है, वो अब डार्क है। एंड यस, ये फ़िश जो है ये रात के समय बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है एकदम से, मतलब हंट करने के लिए, जो कि मैंने देखा है मेरे पर्सनल फ़िश जो मैंने रखा है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा था। एंड फिर जैसे जैसे वो टाइम बीतता गया, मतलब वो टैंक में ही मैंने रहने दिया। एंड मैंने फिर एक चीज़ नोटिस करी कि यार उसमें से जो फीडर फिश है वो बहुत स्पीड में गायब हो रही है, मतलब उनका काउंट बहुत जल्दी लो हो रहा है। एंड इन द मीन टाइम जब मैं आफ्टर 15 या 16 डेज मैंने जब वो पानी चेंज किया उस चीज़ का, तो आरापाइमा उस फीडर फिशेस को इतने स्पीड में खा रहा था कि मेरे इमेजिनेशन के एकदम बाहर था वो चीज़ कि वो। एंड वो उसका जो कंजम्पशन था उसका उस समय जो जिस स्पीड में वो फीडर फिश खा रहा था, उसके कारण उसकी जो फिश की ग्रोथ मिली है वो अमेजिंग। मतलब मेरे आप सोच सकते हैं कि मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ, वो मेरे इमेजिनेशन के बाहर था। मतलब इतने स्पीड से बढ़ रहा था वो। एंड विद इन 15 और 16 डेज मेरे को उसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखा उसमें ऑलरेडी, मतलब विजिबल ग्रोथ रेट था उसमें। एंड देन उसके बाद में जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास में उस समय का बड़ा टैंक था 322 का, उसमें ऑलरेडी मेरे पास जो सिल्वर अरवाना था मेरा ओलिवर, वो रखा हुआ था। सो इनिशियली जब मेरे को लगा कि शायद वो ओलिवर उसको नहीं खाएगा या नहीं डैमेज करेगा, तो मैंने आरापाइमा को उससे निकाल के मैंने मेरे अरवाना के टैंक में शिफ्ट किया। अरवाना के टैंक में शिफ्ट करने के बाद मतलब कुछ देर तक, मतलब हार्डली हाफ एन आवर या 1 आवर तक के वो लोग साथ में घूमे। बट जैसे ही मैं आपको बताया कि मेरा अरवाना अकेला रखा हुआ था वो टैंक में, तो ही वॉज द किंग ऑफ दैट टैंक एंड ही वॉज द ओनर ऑफ द टैंक। सो उसका एग्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई था मेरे सिल्वर अरवाना का। अरवाना आरापाइमा को हर्ट करना चालू कर दिया था, मतलब उसको बाइट करना चालू कर दिया था, जिसके कारण उसके स्केल्स झड़ना चालू हो गए थे आरापाइमा के। एंड देन कुछ ही देर बाद मुझे लगा कि शायद वो सेटल हो जाएंगे,
उसका लगा था, बट उसका बाइटिंग, अरवाना का बाइटिंग आरापाइमा के ऊपर बहुत स्पीड होने लगा, मतलब बहुत एग्रेसिव होने लगा था वो आरापाइमा के ऊपर। सो मैंने सोचा कि एक काम करते हैं कि उसको कुछ दिन पार्टीशन में रखते हैं सेम टैंक में विद अरवाना, ताकि वो यूज टू हो जाए वो, मतलब उसके कि भी सेम टैंक में अभी एक और फिश ऐड होने वाली है या हो चुकी है, तो उसके से वो यूज टू हो जाए और वो उसको हंट ना करे या उसको हार्म ना करे। देन आफ्टर फ्यू डेज, जैसे उसको ऑलरेडी मैं पार्टीशन में शिफ्ट कर चुका था अरवाना के साथ सेम टैंक में, एंड उसको मैं फीडर फिश ही फीड कर रहा था, एंड 1 फिश पर डे मैं उसको फीड कर रहा था मौली, एक अरवाना के लिए एक आरापाइमा के लिए। एंड उसके बाद में जैसे वो अब जैसे लाइव फीड पे ही था वो, एंड अरवाना को तो मतलब कुछ भी दो तो वो खा लेता था। सो बेसिकली आरापाइमा को जैसे अब मैं फीडर फिश ही कंटिन्यू कर रहा था, तो उसका ग्रोथ और स्पीड में दिखने लगा। एंड अब जैसे ही मुझे दिखा कि वो ऑलरेडी मतलब टच हो चुका है 11 इंचेस के अराउंड, 11-12 इंचेस के अराउंड वो टच हो चुका है, तो मैं ये सोचा कि शायद अब ये साइज़ में अरवाना जो है उसका एग्रेशन शायद कम हो चुका होगा, उसको पार्टीशन में देखते हुए या उसको साथ में रहते हुए, या फिर वाटर में उसका जो फ्रेगनेंट होता है वो शायद उसमें डिज़ोल्व हो चुका होगा, उसको पता चल गया होगा कि सेम टैंक में कोई और फिश भी है। तो मैंने जैसे पार्टीशन हटाया तो वो लोग घूमना चालू किए, एंड उसके बाद 2-3 दिन वो साथ में अच्छे से रहे, एंड देन अरवाना का अग्रेसिवनेस फिर चालू हो गया और वो उसको फिर हर्ट करने लगा। बट इन द मीन टाइम उसका एग्रेशन जो था वो डे बाय डे अब कम होने लगा था, एंड आफ्टर अ वीक, मतलब एक हफ्ते के बाद उसका एग्रेशन एकदम ज़ीरो हो चुका था आरापाइमा के ऊपर, एंड वो बिल्कुल हार्म नहीं कर रहा था उसको। एंड जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि टैंक में मैंने टॉप फिल्टर रोटेशन के लिए एक 8 फीट का पंप एंड इंटरनल फिल्टर लगा हुआ था। एंड अब जैसे आरापाइमा का साइज़ आप देख सकते हैं, मतलब जो स्पीड में वो बड़ा हुआ, एंड रेशो आप देख सकते हैं कि वो जस्ट हाफ द साइज़ के ऊपर पहुंच चुका था वो अरवाना के। सो उसका मूवमेंट बहुत स्पीड में हो चुका था, मतलब बहुत आरापाइमा बहुत प्लेफुल एंड बहुत स्ट्रॉन्ग था बचपन से ही बोल सकते हैं। एंड उसके बाद में देखा जाए तो फिर वो उसका वो टैंक में यूज टू होने लगा। एंड उसके बाद जब जैसे अरवाना ने जैसे उसको बाइट किया था, एंड उसके जो स्केल्स थे वो श्रेड हो चुके थे, मतलब उसे काटने के कारण, तो वो भी रिकवर होने लगे धीरे धीरे। एंड इन द मीन टाइम मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ नोटिस करी थी आरापाइमा में। एक चीज़ आप एक ध्यान में रखिए कि उसको कलरेशन जो स्टार्ट होता है वो उसके टेल से स्टार्ट होता है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है। एंड और बॉडी में भी उसको एक हल्का हल्का से एकदम लाइट पिंकिश कलर का उनमें डॉट आना चालू होता है। एंड यस, हम दोनों के, जो मेरे फ्रेंड और मेरा जो आरापाइमा था, सबसे पहला और फास्ट ग्रोथ मेरा आरापाइमा कर रहा था। एंड यस, सबसे जल्दी कलर भी मेरे आरापाइमा को आया। एंड ये खुशखबरी मैंने मेरे फ्रेंड को सुनाया तो वो इतना, मतलब वो बोल रहा था कि भाई तेरे आरापाइमा को तो इतनी जल्दी कलर कैसे आ रहा है, वो बोल रहा तू झूठ बोल रहा है, ऐसा कर रहा है। मैं बोला भाई एक काम करो, आप घर आओ, आप देखो मेरे फिश को। तो वो जैसे ही उन्होंने मेरा टैंक एंड मेरे घर को विज़िट किया एंड वो फ़िश को देखा, तो वो इतने खुश हो चुके थे कि भैया अब मेरे को भी मेरा फ़िश को ऐसे डेवलप करना है। सो अब मतलब ये हम दोनों के वो जैसे आरापाइमा हम दोनों ने साथ में किया था, तो उसका अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ ये। एंड देन उसके बाद में अब मैं आपको मेरे आरापाइमा के बारे में बताता हूँ। सो जैसे ही फिर वो आरापाइमा वो और अरवाना एक साथ यूज टू होने लगे, सो उनका खाना वगैरह भी सब सेम होने लगा। अब जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, मैं जैसे अरवाना को मैं सब कुछ फीड करता था, मतलब प्रॉन्स हो गया, लाइव फिश हो गया, फिश फिलेट हो गया, चिकन लिवर हो गया, चिकन का पीस हो गया, जो चिकन मीट होता है वो हो गया, या कभी कभी शायद गोट मीट होता है मैं वो भी फीड करने लगा, गोट हार्ट था वो भी फीड करने लगा। तो अब जैसे जैसे अब मैं जैसे वो दोनों पार्टीशन से मैंने अरवाना और आरापाइमा को इंट्रोड्यूस कर दिया पार्टीशन हटा के, तो मैंने आरापाइमा को एंड अरवाना को लाइव फीड देना बंद कर दिया था। एंड उस वक्त
जैसे ही जैसे मैं नॉर्मली मेरे अरवाना को फीड करता था तो अरवाना फीड लेता था, बट अब वो एनवायरनमेंट मतलब ओपन एनवायरनमेंट में विथ एक फिश जो उसकी टैंक मेट था अरवाना अरापाइमा का, सो वो यूज टू होने लगा। मतलब आफ्टर 3-4 डेज उसने भी मतलब उसका फर्स्ट नॉन लिविंग फिश फूड उसने इनटेक कंज्यूम करना चालू किया। एंड देन उसके बाद में मैंने उसका टोटल मतलब लाइफ फीड उसका सोर्स बंद ही कर दिया था मैंने अरापाइमा के लिए। यस, मैं इन द मीन टाइम बीच बीच में सिर्फ अरवाना को फीड करता था। तो अरवाना को फीड करने की इसमें मैं ये करता था कि सबसे पहले मैं अरापाइमा को खिला देता था। एंड ये इसीलिए आप यही सोच रहे होंगे कि भाई दोनों है, और जनरली अरवाना टॉप फीडर्स है, वो ऊपर के सरफेस में ही रहते हैं और सबसे पहले वही खाते हैं। बट मेरे इसमें उल्टा हो चुका था। अरवाना ऑल्दो ऊपर ही रहता था मेरे टैंक में, बट अरापाइमा इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो चुका था फीडिंग के टाइम पे कि वो कुछ भी चीज़ वाटर सरफेस पे टच होने ही नहीं देता था। जैसे ही मैं डाला और वो फास्ट एकदम उसको कंज्यूम कर लेता था। एंड देन उसके कारण उसका मतलब उसको एकदम पेट भर खाना खिलाने के बाद जब भी मुझे मतलब अरवाना को अगर लाइव फीड देना रहा तो मैं ये टेक्निक यूज़ करता था। मतलब सबसे पहले अरापाइमा को फीड कर देता था हेवीली, एंड देन उसके बाद में मैं उसको अरवाना को लाइव फीड देता था। फिर ये सेम प्रोसीजर मैंने कंटिन्यू रखा फीडिंग का। एंड देन लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं वाटर रोटेशन के लिए मैं क्या करता था। मतलब इंटरनल फिल्टर प्लस टॉप फिल्टर एंड एडिशनल एक्वेरियम सबमर्सिबल मोटर। सो सेम चीज़ कंटिन्यू किया मैंने। एंड वो चीज़ के दौरान अरापाइमा एक न्यू ऐड था जो कि अरापाइमा ने भी सेम चीज़ को एक्सपीरियंस किया, वाटर फ्लो को एक्सपीरियंस किया। मैंने जो एक्सेलरेट किया था मैंने वाटर फ्लो को, या उसको वाटर फ्लो का कैपेसिटी मैंने बढ़ाया था, और उस चीज़ के कारण अरापाइमा को ग्रोथ रेट और मिल गई, जिसके कारण उसका फूड कंजम्पशन और बढ़ चुका था। एंड इन द मीन टाइम वो उस समय 1/4 kg ईजीली कंज्यूम करता था, मतलब अकेला। वो मतलब ऑलरेडी वो 2 फीट प्लस हो चुका था। एंड जैसे आप ये फोटो में देख सकते हैं कि मेरा 322 के टैंक मतलब 2 फीट विड्थ में वो जब आड़ा सोता मतलब वो रेस्ट करता था, मतलब उसका 1/4 टेल टर्न रहता था उसका, मतलब वो ऑलरेडी 24 इंचेस प्लस हो चुका था। एंड यस, वो बहुत स्पीड में बढ़ा। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, वो हार्डली 3 या 4 मंथ्स में वो उसने ये साइज़ गेन किया था। एंड मैंने दोनों फिशेस को फीड कराने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करी, ना कभी सोचा कि भैया उनको बहुत कम खिलाओ तो कम स्पीड में बढ़ेंगे, या फिर उनको नहीं देना चाहिए उनका स्पीड कंट्रोल करने के लिए। नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। एंड उस चीज़ के बाद में फिर मैंने ये देखा कि अब जैसे उसका साइज़ ऑलमोस्ट 27 इंचेस प्लस हो चुका था। एंड वन फाइन डे अचानक मतलब मैं कॉलेज से जस्ट रिटर्न आया एंड घर पे कोई भी नहीं था। जस्ट मैंने लॉक ओपन किया एंड सडनली वो टैंक से छलांग मार के बाहर आ गया। ना मेरे डैड घर पे थे, ना मेरी मॉम घर पे थी। एंड मैं जैसे तैसे करके मैंने आसपास जो मेरे को दिखा, तो उस समय मेरे पास टॉवल था, जो बेदिंग टॉवल होता है, उससे मैंने उसको पकड़ा एंड वापस मैंने टैंक में डाला, तो वो तुरंत यू टर्न मार के वो वापस बाहर आ चुका था, मतलब तुरंत। सो मैं बोला भाई अब शायद वो ये टैंक में रहना नहीं चाहता, और उसके लिए ये टैंक बहुत 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 छोटा पड़ रहा है। ना वो घूम पा रहा है, ना वो कुछ कर पा रहा है, ना वो स्विम कर पा रहा है। तो मैंने बिना घर से मैंने परमिशन लिए, ना मेरे पेरेंट्स से परमिशन लिए, मैंने जो मेरा ओवरहेड टैंक था मैंने उसमें उसको जाके डाल दिया, मेरे डैड को बिना बताए, ना मेरे पेरेंट्स